ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। और आज तो मुझे लग रहा है आपके लिए खुशखबरी पे खुशखबरी आ जा रही है। चलो, पुनीत सर के साथ साथ अरुण सर और विशाल सर ने, मतलब अब एक पूरी एबीपी टीम ने एसबीआई क्लर्क पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है। तो आज खुश तो बहुत होंगे आप, उम्मीद करता हूं, है ना। और आज की क्लास, हाँ, आज तो बहुत खुश होंगे आप कि आपके लिए देखो बढ़िया पे बढ़िया, अगर एक बढ़िया काम हो रहा है तो मजा आ गया होगा, है ना। तो बेहतरीन तरीके से आपने परफॉर्मेंस दिखाई है आज, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी और रीजनिंग में तो आप बढ़िया परफॉर्म कर ही रहे हैं। इसके अलावा मैं आज आपको अप्रिशिएट करूंगा मोटिवेशन से, ऐसे नहीं, यहां से। अपनी ये क्लास तो चल ही रही है, अपनी ये वाली क्लास तो अभी चली रही है ना। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था, हाँ, एक 10:30 बजे, ये 9 AM लिखा हुआ है, 10:30 बजे मेंस की क्लास और है इनपुट की आज ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई आज तो आप लोगों ने कसम से धमाल मचा रखा है, वाकई में ही। मैंने आपसे कहा था ये तो है मेंस वाले बच्चे, आज तो मतलब सब लोग जाग गए हैं। मैंने इनसे कहा था कमेंट करना है आपको भी, तो इन्होंने भी बाढ़ सी लगा दिया भैया कमेंट्स की। इन्होंने भी 280 कमेंट कर डाले। और आप लोगों ने तो भाई, आप तो खतरनाक है ही, आप तो खतरनाक है ही, आपकी तो बात ही कुछ और है? चल भाई ऊपर थोड़ा सा। तो इसमें भी आपने काफी सारे कमेंट किए हैं, शायद 417 कमेंट हो गए। तो पहले तो जिसने वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लेना। 4 बजे हुई थी एसबीआई पीओपी लॉकडाउन सीरीज, #रीस्टार्ट जरूर देख लीजिएगा और अपने कमेंट कर दीजिएगा। अभी 187 कमेंट बाकी हैं, सॉरी 183 कमेंट बाकी हैं, ठीक है भाई, अपने आप कर लेना जिसने नहीं देखी है। तो #रीस्टार्ट, कल टेस्ट होंगे, कल और परसों दब के होंगे, ठीक है, फिर भी कर लेना अपने आप, मेरे ऊपर मत रहना, कर जरूर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही मिलेगा। अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो भैया जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अपने ऊपर भरोसा है अगर आपको, तो भैया भगवान भी आपके पास वही लिखेंगे जो आप चाहते हो। भगवान भी कुछ और क्यों लिखेंगे, है ना। तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपनी तकदीर खुद ही लिखते हैं, है ना। कुछ भी नहीं होता, लक वगैरह हाँ मैटर करता है, लेकिन बहुत बहुत कम। आपके एफर्ट सारी चीजें हिलाकर रख देते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करता हूं सेशन को बिना किसी देरी के। कल टेस्ट होंगे तो जबरदस्त होंगे, मजा आ जाएगा। हाँ, एक काम कर लेना आप लोग, है ना, एक काम कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। जब भी मेरी क्लास होगी तो आपको लाइव दिखा देगा, आ जाइएगा। कम से कम 2,500-3 हजार आते हैं टेस्ट देने, ठीक है। यहां वाले तो आएंगे ही आएंगे, ये जो अप्रॉक्स 2,000 के आसपास आते हैं, और सैटरडे है तो काफी सारे और एक्स्ट्रा भी आएंगे। इसके अलावा जो अनअकैडमी पर बच्चे होते हैं वो भी आएंगे। तो इतने सारे बच्चों में, 2,500-3 हजार बच्चों में लाइव टेस्ट देने का मजा ही कुछ और आएगा, उसमें रैंक भी आपको पता लगेगी। तो कल स्पेशल क्लास में मिलेंगे, दे दनादन टेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको टाइम वगैरह सब रात को बता दूंगा कि भाई किस समय आपका टेस्ट रखा है, या तो रात को या सुबह। मैं अभी टेस्ट या तो रात को या सुबह, जब भी होगा आपको टाइम वगैरह सब बता दूंगा कि भैया ये टेस्ट है, ये टाइमिंग है, जरा टेस्ट दे लेना, ठीक है। ठीक है भाई, चलो तो लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भैया ये लाइव क्लास होती है 11 बजे और 8 बजे, ये सारा 30 क्वेश्चन वाला। आज के सेशन में क्या है खास, इनइक्वालिटी में डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स का नंबर आ गया, सही है, वापस नंबर आ गया, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स फॉल्स का। सिलॉग्स विदाउट पेन, अब तो आदत सी हो गई आपको। सीरीज मिक्स है, लेटर नंबर और सिंबल वाली। ईयर बेस्ड पजल है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है कंपैरिजन टू अदर, क्यों, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐड हो चुका होता है।
ईयर बेस्ड पजल में कैलकुलेशन आती है, आज स्क्वायर वाली पजल है, तो ये दोनों पजल आज होमवर्क मिलेगी आपको, स्क्वायर वाली और ईयर बेस्ड। इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, और इसके अलावा फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल था, इसके अलावा सर्किल के साथ वेरिएबल था। ये होमवर्क वाली दोनों पजल आज मैं सॉल्व कर लूंगा। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे आज और ये 20 क्वेश्चन होंगे आज, ये और ये आपका होमवर्क है। तो स्टार्ट करेगा इस, तैयार हो भैया तूफान मचाने के लिए, और आज बढ़िया परफॉर्मेंस करना, वही रिदम लेकर कल पहुंचना एग्जाम में, टेस्ट में। कम से कम 5 टेस्ट लूंगा कल और परसों मिलाकर। हो सकता है कल ही 5 के 5 ले डालूं, हो सकता है कल और परसों ले डालूं, हो सकता है परसों के परसों ही। इनइक्वालिटी का टेस्ट होगा, सिलॉक्स का टेस्ट होगा, सीरीज का टेस्ट होगा क्योंकि क्लर्क में आएगी, सिटिंग और पजल, सिटिंग का टेस्ट होगा और पजल का टेस्ट होगा। ठीक है, 5 टेस्ट तो पक्का है, मैं अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, 5 टेस्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मेरे को फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, जिससे दिक्कत ना आए। सही है भैया, कल 5 टेस्ट होंगे इंफॉर्मेशन दे दूंगा, चाहे रात को दूं चाहे सुबह दूं, दे जरूर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं टाइमर के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, चलो उड़ा देना भाई, उड़ा देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू करते हैं आपका। डज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, इस तरीके से है। 30 सेकेंड का समय करिए। कहां पर होगा टेस्ट? अनअकैडमी स्पेशल क्लास। रीस्टार्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। हाँ टेस्ट होगा, उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। हाँ बेटा मिलेगी। चलो फास्ट। हाँ बच्चे मिलेगी पीडीएफ जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। कौन सा वाला ट्रू है, शायद ये पूछा है। हाँ आने वाले 2021 की है और जाने वाले की तो होगी नहीं। हाँ भैया आने वाले 2021 की है, 2021 की है। हाँ जाने वाला 21 तो है नहीं ना, अभी आने वाला ही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 3 आंसर किए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया तुम लोगों ने। क्वेश्चन में पूछा गया है भैया आने वाले की होगी ना, और क्या जाने वाले की होगी। तुम लोग भी ना कभी कभी तो आंधी तूफान मचा देते हो अपने कमेंट से ही, ऐसी बातें करते हो बहकी कि आदमी खुश शर्मा जाए इंसान। कहा गया कौन से वाली बात ट्रू है? पहला, आई बड़ा है एम से, नहीं भैया आई तो छोटा है एम से। दूसरा, जेड बड़ा बराबर है इसे, नहीं जेड तो बड़ा है इसे। तीसरा, ई बड़ा है एफ से, तो ई बड़ा नहीं, ई तो छोटा है एफ से। क्या एम बड़ा है यू से? तो एम, हाँ एम बड़ा है यू से। ऑप्शन 4 आएगा। बहुत सारों ने ए ही टिक कर दिया, इतनी जल्दी मचा रखी है। कुछ लोगों ने बी टिक किया, पता नहीं क्यों जल्दी मचा रखी है, इतनी जल्दी काहे की है सांभा। आईबीपीएस कैलेंडर कब आएगा? आज विशाल सर ने बताया तो था। आईबीपीएस कैलेंडर कब आएगा? आज विशाल सर ने बताया था, उनकी वीडियो देखो, उन्होंने बताया है एम ग्रेटर यू। तो भैया एम ग्रेटर यू वाला ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत करता है। डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स। याद रखना, जब ये दोनों आएंगे तो परेशानी का सबक बनेंगे, शायद अगले में यही हो, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स को ध्यान से कीजिएगा। जब बड़ा और बराबर दे रखा हो और बड़ा दे रखा हो तो बड़े वाला राइट होता है। हाँ डी ही राइट है बेटा, जिसने सही किया डी, बहुत बढ़िया। आज सर बात कर ली है, उन्होंने बताया नहीं बस सर को, बस इतना बताया हाँ आएगा। सर कल 8 बजे क्लास होगी। इमरान खान कल बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो बता रहा है उसका नहीं सुनना, जो नहीं बता रहा उससे ही पूछना है। तुम ही बताओ, तुम्हारी वाले हम मानेंगे। भैया विशाल सर ने आज ही तो बताया आईबीपीएस कैलेंडर के बारे में, उनकी सुन लो जाके। हैं टी ग्रेटर एक्स, क्वेश्चन है ट्रू वाला बताना है। तो भैया टी और एक्स
सीरीज ब्रेक, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सीरीज ब्रेक हटाओ, लोग मुंह फुला के बैठे हैं, देखो ये इधर मुंह करके बैठा है, ये इधर, तो बताओ रिश्ता कैसे निभाएंगे, रिश्ता निभा ही नहीं पाएंगे, सीरीज ब्रेक। कह रहे जी बड़ा है सी से, तो जी और सी, फिर देखो लोग मुंह फुला के बैठ गए, कहां से रिश्ता बताएं कि बड़ा है छोटा है, रिश्ता ही बनाई निकाल ही नहीं सकते, लोग लड़ाई झगड़े करके बैठे। कह रहे वी बड़ा है आर से, तो वी कहां है, वो रहा आर का, हाँ ये सही है, ये रिश्ता कहला दिया जाएगा कि वी बड़ा है आर से, है ना। रिश्ता क्या कहला रहा है, बता रहा है वी बड़ा है आर से। जब भी आपके पास ये तीनों सिंबल होते हैं तो ये जीत जाते हैं, ठीक है। यू बड़ा है डी से, तो भैया यू कहां है, ये रहा, डी कहां है, ये रहा, फिर सीरीज ब्रेक, देखो लोग मुंह फुला के बैठे हैं, हटाओ। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, तीसरा वाला ठीक है, ठीक है। याद रखना, जब भी किसी घर में लोग मुंह फुला के बैठ जाएं तो उस घर के बीच में झगड़े में कूदते नहीं है, कभी बताने लग जाओ हाँ टी बड़ा है या जी बड़ा है या यू बड़ा है, कहते ना हमें नहीं पता, क्यों, कहते ना लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैं क्या बताऊं इस घर के बारे में, बताओ। सही है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। बीजेपी आ गया, कांग्रेस कोई हो क्या, अरे यार तुम लोग है ना जो ऐसी कार्टून पने की हरकतें कर रहे हैं भाई, हम लोगों को बैंकर्स वेब से उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तुम ऐसी हरकतें करते रहना, है ना, पढ़ मत लेना तुम, युवा कार्यकर्ता पढ़ लो, यही काम आएगा। हाँ, युवा कार्यकर्ता बाद में बनना, पहले पढ़ लो। ये रिश्ता केला खाता है, हाँ केला खाता होगा, सही बात है, केला नहीं खाता क्या कहलाता है, ये भी सही है। म्यूचुअल फंड थोड़ी ना है, सही है? देख लेना, अपने रिस्क पर आंसर करना। चलो भाई फास्ट, फास्ट, इस बार संभल कर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बताओ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ज्यादा आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, देखो ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली फॉल्स, 100% गलत, पूर्णतया गलत, मतलब सबूत के साथ गलत बताना है। तो पहला कह रहा है एक्स बड़ा है बी से, ये बात गलत है क्या, कंफर्म। तो एक्स और बी में अगर हम एक्स से बी पर जाएंगे तो कॉमन टर्म देखो, एच कॉमन है, एच इधर भी बड़ा है और इधर छोटा है, एक्स बड़ा बराबर एच, एच बड़ा बी, तो एक्स बड़ा बी, ये तो ट्रू ही आ गया, फॉल्स नहीं तो ट्रू है। एक्स बड़ा बराबर एच, एच बड़ा है बी से, तो बड़ा बराबर बड़े में बड़ा ही आंसर आ जाता है। एम ग्रेटर एल, अगर एम से एल की बात करो तो एम ग्रेटर इक्वल्स टू एच, एच ग्रेटर एल, ये भी ट्रू आ गया, पहला दूसरा तो ट्रू ही है। एल ग्रेटर ओ, तो एल छोटा है एच से और एच छोटा बराबर है एम से, तो भैया एल बड़ा नहीं, एल तो छोटा है ओ से, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, डेफिनेट में फॉल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड है डेफिनेट में फॉल्स, पर नन ऑफ दीज दे रखा है तो चौथा भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। डी बड़ा है वी से, तो डी बड़ा है एच से और वी भी बड़ा है एच से, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, देखो डी भी बड़ा है एच से और वी भी बड़ा है, तो सीरीज ब्रेक, तो ये वाले में सीरीज ब्रेक, आंसर फॉल्स। हमसे पूछ रहे 100% गलत कौन सा है, तो जवाब दीजिएगा 100% गलत केवल ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, किस किस का करेक्ट हुआ है ये, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने तो ध्यान ही नहीं दिया होगा, उन्होंने इसको भी फॉल्स ट्रू वाला ही ढूंढ लिया होगा। किस किस का ये ठीक है बताओ जरा, बिल्कुल मिलने आइएगा जॉब के बाद। सीरीज ब्रेक, आंसर फॉल्स। क्लियर है गाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा डेफिनेटली फॉल्स पूछा है, 100% फॉल्स, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100% फॉल्स है। क्यों, क्योंकि भैया एल बड़ा पूछ रहा है लेकिन एल तो छोटा है, यह सबूत के साथ गलत बताना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 184
समय शुरू करते हैं आपका, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए फटाफट। अच्छा पहले गलत था फिर दोबारा ढंग से पढ़ा, चलो ठीक है, शाबाश। फास्ट। इस बार डेफिनेटली फॉल्स नहीं, फॉल्स पूछा है, और जितने भी बच्चे हमारे साथ यहां नए हैं इस बार फॉल्स पूछा है। फॉल्स का सीधा सीधा रूल है, फॉल्स का रूल है एक्सेप्ट ट्रू, ट्रू को छोड़कर ऑल अदर आर फॉल्स, सारे ही आंसर फॉल्स है, केवल ट्रू वाले ढूंढो, एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स। ठीक है भाई, तो अगर फॉल्स पूछे ना, पिछले वाले में डेफिनेटली फॉल्स है, इस बार फॉल्स है, तो फॉल्स वाले के लिए आप ट्रू ढूंढो, उसको छोड़कर सारे फॉल्स हैं। देखो टी और जी, तो टी और जी के लिए कॉमन जे, टी ग्रेटर जे और जी ग्रेटर जी, तो टी ग्रेटर जी राइट हो गया। वाई ग्रेटर डी, तो वाई तो कभी ग्रेटर आ ही नहीं सकता है, फिर भी कॉमन टर्म जे है, तो डी ग्रेटर जे, जे ग्रेटर वाई, तो डी बड़ा है जे से, जे बड़ा है वाई से, तो यहां पर ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ओ ग्रेटर क्यू, तो ओ भी ग्रेटर कभी नहीं होगा, फॉल्स। ट्रू को छोड़कर बाकी सारे फॉल्स है, तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी आर फॉल्स। याद रखिएगा, ट्रू को छोड़कर एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स है ट्रू के अलावा जितने भी आएंगे। क्लियर है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का उड़ाते हैं फटाफट। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा पूछा क्या गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ताबड़तोड़ बैटिंग। ताबड़तोड़ बैटिंग फिर शुरू होने वाला है। विदाउट डायग्राम स्लॉग्स, हाँ बेटा फॉल्स में डेफिनेटली फॉल्स भी आता है। क्यों, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपके साथ 7 दिन में ही इतना कुछ सीखने को मिल गया, चलो बहुत बहुत बधाई। मैं गारंटी दे रहा हूं 2-4 दिन और सीखो, कल जब टेस्ट होगा और मजा आ जाएगा। भाई जितने भी बच्चे नए हैं, एक आपको मैं हिंट दे रहा हूं, क्या करना है सुन लीजिए। देखो ट्रू और डेफिनेटली ट्रू अगर पूछे तो बस छोटी सी बात बता दो मेरे को, दोनों सेम है डिफरेंट है? ट्रू और डेफिनेटली ट्रू बोथ आर सेम और डिफरेंट? जरा कमेंट कर दो फटाफट, मैं भी देख लूं, बोथ आर सेम या डिफरेंट, जरा कमेंट कर दीजिए प्लीज। आपका रिवीजन हो जाएगा, बेचारे बाकी लोगों को पता चल जाएगा। फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स, पहले ट्रू और डेफिनेटली ट्रू बताओ। हाँ ट्रू और डेफिनेटली ट्रू बताओ पहले, जल्दी यार, थोड़ा तेज बताओ। तो याद रखिएगा जितने भी यहां पर देख रहे हैं, ट्रू और डेफिनेटली ट्रू बोथ आर सेम, चाहे ट्रू पूछे चाहे डेफिनेटली ट्रू पूछे, बोथ आर सेम। लेकिन फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स बोथ आर डिफरेंट। अब इसमें क्या ध्यान रखें, डिफरेंट है तो ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। क्या अलग है ये सुन लीजिए, इन दोनों में क्या अलग है बस वो कहानी सुन लो। ये ऐसे समझ लो, अगर आपसे पूछा है फॉल्स बताओ, फॉल्स मतलब आप खुद, सही है। अगर शादी में आपको बुलाया गया, फॉल्स मतलब आप खुद। डेफिनेटली फॉल्स मतलब आपके दादाजी या आपके पापा, फादर, सही। आपको बुलाया गया, फॉल्स पूछा गया, तो फॉल्स आ गया तो राइट होगा ही होगा। अगर पापा जी पहुंच गए तो भी मान लिया जाएगा, सही है, क्योंकि आपसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, पापा जी की। क्लियर है, क्लियर है भाई। तो जब फॉल्स पूछा जाएगा,
डेफिनेटली फॉल्स आ गया तो वो भी काउंट हो जाएगा, फॉल्स भी ट्रू डेफिनेटली फॉल्स भी ट्रू। इसलिए मैंने यहां पर हिंट दे दिया एक्सेप्ट ट्रू, ट्रू को छोड़कर बाकी सारा फॉल्स। सही बात है, अब याद रहेगा। लेकिन जब डेफिनेटली फॉल्स पूछेगा, पापा जी को बुलाया गया है और आप पहुंच गए, तो माना नहीं जाएगा, नो कॉम्प्रोमाइज। डेफिनेटली फॉल्स मतलब डेफिनेटली फॉल्स चाहिए, हम किसी भी कॉम्प्रोमाइज पर नहीं मानेंगे। क्लियर है, याद रहेगा। फॉल्स मतलब आपको बुलाया गया, पापा जी आ गए तो भी माना जाएगा, आप चले गए तो भी माना जाएगा। डेफिनेटली फॉल्स मतलब पापा जी चाहिए, अगर पापा जी गए तो ही राइट है, आप पहुंचे तो माना नहीं जाएगा। क्लियर है, आप पहुंचे तो माना नहीं जाएगा, याद रहेगा। आगे बढ़े, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, अब यहां देख लो, इसमें पूछा गया कौन सा वाला 100% गलत है, पापा जी को पूछा गया है, तो डेफिनेटली फॉल्स, नो कॉम्प्रोमाइज, यही चाहिए। ये देखो m ग्रेटर v, तो m ग्रेटर k और k ग्रेटर v, ये तो राइट ही है। d ग्रेटर r, तो d छोटा है k से और k भी छोटा है r से, तो यहां r ग्रेटर k ग्रेटर d, तो ये है डेफिनेटली फॉल्स। भैया r बड़ा है k से, k बड़ा है d से, तो यहां पर r बड़ा है d से, छोटा नहीं, डेफिनेट में फॉल्स। सही बात है, सबूत के साथ गलत है ये कह रहा है d बड़ा है, नहीं r बड़ा है। a बड़ा है y से, तो a बड़ा है k से और y भी बड़ा है k से, तो यार सीरीज ब्रेक, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, केवल फॉल्स। आखिरी w बड़ा है v से, तो w बड़ा है k से और k बड़ा है v से, ये ट्रू आ गया। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, d बड़ा है r से, ये वाली बात आपकी पक्का गलत है। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, जिन जिन का सही है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, वेल डन ही वेल डन। चलो और आगे बढ़ते हैं, सबूत के साथ गलत है, हां। तो अब चलते हैं तूफानी एक्सप्रेस, स्लॉग्स विदाउट डायग्राम, उड़ाइएगा ध्यान से। चलिए आपकी परीक्षा शुरू होती है, आप विदाउट डायग्राम, चलो शाबाश। टेस्ट का टाइम वही है जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का था। अरे रात तक बता दूंगा भाई, रात तक बता दूंगा, अभी 600 कमेंट तो कर लो, मैं बता ही दूंगा खुद ही। आप मेरे को फॉलो कर लो अनअकैडमी फ्री क्लास में, स्पेशल क्लास में मेरे को फॉलो कर लोगे तो अपने आप ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो दोनों ट्रू हैं, शाबाश। देखो क्या है भैया, देखो क्या है, देखो कह रहे सम ब्लू इज नॉट ग्रीन, ब्लू का है ये रहा, ग्रीन का है ये रहा। सम ब्लू आर येलो, और कोई भी येलो ग्रीन नहीं है, तो सम ब्लू आर नॉट ग्रीन, राइट। ऑल व्हाइट आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, व्हाइट से ब्लू, ब्लू से येलो, व्हाइट से ब्लू, ब्लू से येलो, और येलो ने मना किया वहां जाने के लिए। एक बात बताओ यार, सम व्हाइट आर ब्लू, सम ब्लू आर येलो, ये बेचारा इससे रिलेट नहीं कर रहा, तो उससे कहां से कर लेगा। तो व्हाइट ग्रीन के यहां जा सकता है, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। याद रखिए कॉमन टर्म, फिर से देख लो एक बार और, सम ब्लू इज नॉट ग्रीन, तो सम ब्लू आर येलो, और ये येलो कहां जा रहा है, वहां जाने से मना कर रहा है, तो सम ब्लू आर येलो, वही वाले ब्लू कहां नहीं जाएंगे, ग्रीन के पास। अब खुद बताओ, सम व्हाइट, ऑल व्हाइट आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, व्हाइट ब्लू से रिलेटेड है, ब्लू ग्रीन से, येलो से रिलेटेड है। जो कॉमन टर्म है, अगर सम का रिलेशन होता है तो इसका और इसका आपस में कोई मतलब नहीं, जब यहां से यहां ही मतलब नहीं तो वहां से क्या मतलब होगा, तो ये वहां जा सकता है, यहां जा सकता है, बोथ आर करेक्ट, पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, दोनों सही हैं आपके। सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, अब तो तुम आंधी तूफान मचाने लग गए हो। चलो उड़ाओ, ताबड़तोड़ बैटिंग। सर रिवर्स लॉग्स भी करा दीजिए, सुबह होगा बेटा, मेंस में, मेंस में होगा, कल सुबह आना। रिवर्स लॉग्स मेंस में आता है ना, तो मेंस वाले में जाना। तो चलो बहुत बहुत बधाई अपूर्वा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा।
कुछ लोगों के पास लाइक बटन नहीं है। अरे नहीं नहीं है, ये मानते नहीं है, ये मानते नहीं है, ये पजल के बाद ही लाइक करेंगे। सारे क्यूट मैन हो सकते हैं। देखो, क्यूट बॉय, नो क्यूट इज बॉय, सम क्यूट, सम ऑल क्यूट आर मैन इज, अच्छा क्यूट से मैन पूछ रहा है, ऑल क्यूट आर मैन इज ए पॉसिबिलिटी। क्यूट बॉय के घर में नहीं जाएगा, सम बॉय आर मैन। देखो, क्यूट ने केवल यहां जाने के लिए मना किया है, ये क्यूट यहां तो जा सकता है, हां वैसे भी क्यूट है, जा सकता है, तो सही बात है। भाई क्यूट ने बॉय के घर जाने के लिए मना किया है, तो क्यूट मैन के यहां तो जा सकता है, हां जा सकता है। कैसे? सम बॉय आर मैन, नो क्यूट इज बॉय। क्यूट बॉय के यहां नहीं जाएगा, लेकिन इसके यहां तो जा सकता है, हां जा सकता है, राइट हो गया। दूसरे पर आओ, ऑल बेबी बीइंग बॉय इज ए पॉसिबिलिटी। बेबी बॉय, सम बेबी आर क्यूट और नो क्यूट इज बॉय। जब यहां से ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव, ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव है, तो सारा पॉजिटिव नहीं हो सकता, हटाओ, ओनली फर्स्ट ट्रू। भाई थोड़ा सा नेगेटिव है, कैसे? सम बेबी आर क्यूट, और वो क्यूट कहां नहीं जाएगा? बॉय के घर, तो सारे के सारे बेबी भैया बॉय के घर नहीं पहुंचेंगे, हटाओ, ओनली फर्स्ट ट्रू। सही है, ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट पर मूव कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो भैया ताबड़तोड़ बैटिंग, ताबड़तोड़ बैटिंग उड़ा दो, चलो 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 फास्ट। और एक बार भैया लाइक के बटन पर भी प्रेस कर दो। ताबड़तोड़ बैटिंग, ताबड़तोड़ बैटिंग, शाबाश। और एक बार सारे के सारे लाइक बटन पे प्रेस कर दो फटाफट जल्दी से। फास्ट, फर्स्ट, फर्स्ट आना शुरू हुआ है। चलो देखते हैं क्या आंसर है। देखो, सम वाइट आर नॉट कॉपी, ऑल रेड आर वाइट, तो सम वाइट आर रेड, और यही रेड कहां नहीं जाते? कॉपी के घर, तो सम वाइट जो रेड है वो कॉपी नहीं है, हां। ऑल कॉपी आर वाइट, ऑल कॉपी आर वाइट, भैया ऑल कॉपी, हां देखो कॉपी ने रेड के घर जाने से मना किया है, और रेड से बड़ा है वाइट, तो कॉपी वाइट के यहां तो जा सकती है, हां बिल्कुल राइट। जिन लोगों ने कहा फर्स्ट राइट वो रॉन्ग है, क्योंकि जवाब है दोनों करेक्ट। देख लो एक बार जरा ध्यान से, ध्यान से देखना बच्चे, एक बार देखो, हमसे बोला गया सम वाइट आर नॉट कॉपी, तो सम वाइट आर रेड, इधर से इधर सम का रिलेशन है, तो यही वाला वाइट जो रेड है कहां नहीं जाएगा? कॉपी के घर, तो सम वाइट आर नॉट कॉपी, ये तो राइट है। खुद बताओ, आपको इतनी बार सिखाया गया है सम नेगेटिव एक साइड से रिलेशन, सम नेगेटिव वन साइड रिलेशन, जो ऑलरेडी कहां से हो गया है? वाइट से रेड के लिए, है ना? वाइट ने रेड के लिए सम नेगेटिव बोला, क्या रेड ने वाइट के लिए बोला? नहीं बोला, सही है। सॉरी, वाइट से कॉपी के लिए सम नेगेटिव हो गया, रेड नहीं, वाइट से कॉपी के लिए सम नेगेटिव है, क्या कॉपी ने वाइट के लिए नेगेटिव किया? नहीं, तो कह रहे कॉपी वाइट के घर जा सकती है, हां बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है कोई। कैसे? कॉपी ने कहा हम रेड के घर नहीं जाएंगे, और रेड से बड़ा है वाइट, तो कॉपी वाइट के घर तो जा सकती है, हां कोई दिक्कत नहीं है, राइट, दोनों करेक्ट, पहला भी और दूसरा भी। जिन लोगों का ये सही हुआ बहुत बढ़िया, सही बात है। सम नेगेटिव ऑलवेज वन साइड रिलेशन। अब मैं उन बच्चों से एक बात बोलूंगा जिनका ये वाला गलत हो गया, घबराना नहीं है कि हम नहीं करेंगे सर विदाउट डायग्राम क्योंकि ये वाला गलत कर दिया, नहीं होगा। अभी डे चल रहा है 7, अभी इतना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है, तो हार नहीं माननी है। हम लोग को स्लॉग्स इनइक्वालिटी से भी जल्दी करना है, इनइक्वालिटी से भी जल्दी सॉल्व करना है। इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन इसीलिए ले लिया 3-3, 4-4 एग्जाम में, 2-2 एग्जाम में, क्योंकि उन लोगों ने सीख लिया, कमांड बना ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दोनों करेक्ट थे इसके। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 189, 7th डे है इसका।
फास्ट। बिन पेन के सही हुआ, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, घबराना नहीं है। चलो धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूंगा। हाँ, कभी गिरोगे कभी उठोगे, सही बात है। ज्यादा तेज मत गिरना, बस जल्दी बताओ आंसर। कभी गिरोगे कभी उठोगे, ज्यादा तेज मत गिरना। जिसने मेंस का पूछा था, आज रात 10:30 बजे भी मेंस की क्लास है बैंकर्स वे पर, ठीक है। और मैं कल के टेस्ट के बारे में मॉर्निंग में बता दूंगा किस किस समय आपके टेस्ट हैं, तो रेडी रहना, ठीक है। मॉर्निंग में बता दूंगा, नहीं तो रात में ही बता दूंगा, ठीक है। 11-12 बजे अपडेट कर दूंगा, 12 बजे के अप्रॉक्स अपडेट कर दूंगा किस किस समय आपका टेस्ट है, ठीक है। हो सकता है 2 बजे अपडेट कर दूं। नेगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव 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 हटाओ। अच्छा, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कोई भी टाइम डोर नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है? टाइम डोर, कोई भी टाइम डोर ना हो। अच्छा, ऑल मैन आर टाइम, सम मैन आर डोर, तो सम टाइम आर ऑलरेडी डोर। देखो, ऑल मैन आर टाइम, सम मैन आर डोर, तो पहले से ही सम टाइम आर डोर है, ऑलरेडी सम पॉजिटिव है, तो कंप्लीट नेगेटिव की पॉसिबिलिटी कैंसिल। ऑल डोर कैन बी कब, इसके लिए रूल बताया था मैंने, नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना हो, तो राइट करो भाग जाओ। ऑल डोर आर कब दे रखा है, ऑल डोर आर कब नहीं दे रखा, तो राइट करो निकल लो। सही बात, सही बात। इतनी जल्दी आप सीख जाएंगे, इतनी आपने भी उम्मीद नहीं करी होगी। थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है ना, सब्र कीजिएगा, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आपके अंदर। जैसे किसी ने कहा सर अभी तो मैंने 4 दिन ही क्लास करी, आपकी बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, तो धीरे धीरे आप समय दो, समय को थोड़ा समय दो, तभी अच्छा समय आएगा, है ना। समय को थोड़ा समय दीजिए, तभी अच्छा समय आ सकता है, सही है। समय को थोड़ा समय दीजिए, तभी अच्छा आएगा समय। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का समय शुरू करते हैं आपका। अब उड़ाइए 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 फास्ट। 8 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया। इनइक्वालिटी में भी प्रॉब्लम होती है, तो सारी रीजनिंग में प्रॉब्लम है अगर इनइक्वालिटी में भी हो रही है। फास्ट, हाँ टाइम को भी थोड़ा टाइम दो ना। टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। ये शायद आप गलत करें, क्योंकि अब बात आ जाती है कॉन्सेप्ट्स की। ऑल रेक्टेंगल इज सोप, ऑल 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 मतलब ही नहीं। सम रेक्टेंगल आर नॉट सोप, कोई भी रेक्टेंगल सर्किल नहीं है, कुछ सर्किल डॉलर है, कुछ डॉलर सोप है। रेक्टेंगल से सोप का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। एक बार सारा पॉजिटिव, एक बार थोड़ा सा नेगेटिव। कुछ लोगों का इस पर ध्यान गया होगा और कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। आइदर वन और टू, सही है, आइदर वन और टू। एक चीज बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों को स्लॉग्स नहीं आता वो क्या कर सकते हैं फ्री में वीडियो देखने के लिए। सुन लो, अभी आगे क्लास चलेंगे, लेकिन इतने सारे तुम कह रहे हो तो मैं बता ही देता हूं आपको। गूगल पर जाना, सही है, जैसी गई यहां पर लिखना अनअकैडमी, unacademy.com, एंटर मारना। फ्री वाली बात बता रहा हूं, पैसे वाली नहीं। एंटर करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंटर करने के बाद आपको ये खुल जाएगी वेबसाइट, लॉगिन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, लॉगिन कर लेना अपने नंबर डालकर।
बैंक एग्जाम पर जाओगे, केवल यहां सर्च करना, मैं ट्रेंडिंग में ही दिखाई दूंगा आपको, ऐसे टैप करना, टिक, देखो मैं यहां नजर आ जाऊंगा, आ गया, इस पर क्लिक कर देना। चलो जैसे क्लिक करोगे तो मैं दिखाई दे जाऊंगा, देखो दिखाई दे रहा हूं, फॉलो कर लेना, फिर ऐसे क्लिक करना, ये क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा नीचे आ जाना, ये तो पेड बैच है, ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है स्पेशल क्लास, आप इसको समझ लो फ्री क्लास। जैसे अभी कोई कहते हैं ना वो सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो ये करो, सी ऑल करना, सी ऑल करना, सी ऑल करोगे तो मेरी वीडियो नजर आएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, कम से कम 1000 वीडियो होंगी, 1000 कम से कम, करते रहना, देखते रहना। इसमें स्लॉग्स भी कम से कम मैंने 10 घंटे पढ़ाया होगा, तो 3-4 घंटे का मैराथन मैंने पढ़ाया, वो देख लेना, सही है। इनइक्वालिटी देखना, इनइक्वालिटी देख लेना। आप 45 आवर क्रैश कोर्स एसबीआई पीओ, ये पीओ का पढ़ाया था 45 घंटे का फ्री में। मैं अपना कमिटमेंट पूरा करता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाइए पढ़िए, मशीन इनपुट मेंस लेवल का जाइए पढ़िए, जो पढ़ना है जाइए पढ़िए फ्री में, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूं अपनी क्लास पे, उम्मीद करता हूं फॉलो कर लेना, और कल जो वीडियो होगी ना, जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो, जैसे ही आप मेरे को फॉलो करोगे, अपने आप ही आपको जब भी कल वीडियो होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉलो कर लेना, अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी मैं लाइव आऊंगा आपके पास आ जाएगा, आप लाइव क्लास में आ जाना फ्री। अगर वो लॉक दिखाए, हाँ एक चीज और, अगर आपसे कहते हैं नो एंट्री, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लॉक है ये पुनीत सर की क्लास, तो उसको अनलॉक करने के लिए, उस लॉक को खोलने के लिए एवीपी 10 लगाना फ्री में, पैसे नहीं है इसके, चार्जेस नहीं है, खुल जाएगी, ठीक है, सही है। इतना तो कर सकते हो अपने लिए। अब वापस आ जाओ, चलो अब ये कर लेना, फ्री में बता दिया मैंने, और क्या बताऊं, क्लियर है, फॉलो कर लेना। इतनी मेहनत कर रहा हूं, आज तो आवाज भी मेरी बैठ गई है, आज तो आवाज भी सही काम नहीं कर रही लग रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भैया, उड़ाइए। सीरीज का क्वेश्चन है, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा, 5 क्वेश्चन सीरीज के हैं, फिर 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग, उसके बाद फिर पजल, फ्लैट के साथ वेरिएबल वाली पजल जो होमवर्क दी थी, और सर्किल के साथ वेरिएबल वाली पजल जो होमवर्क दी थी, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। उड़ाइए आप बेटा। एवीपी मतलब अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, ठीक है। अरुण सर जो मैथ पढ़ाते हैं, विशाल सर इंग्लिश, और मैं पुनीत रीजनिंग। अनुज प्रमोशन करने आए हो? अगर देखो सभी बेस्ट होते हैं, गधे तो होते हैं आप जैसे बच्चे जो कंपेयर करने बैठ जाते हैं, बेस्ट तो हर कोई होता है बच्चे। आप भी बेस्ट हैं, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट हैं, जितने लोग पढ़ा रहे हैं वो भी बेस्ट है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप में और दूसरों के माँ बाप में कंपैरिजन करते हैं कि उनके माँ बाप ने तो देखो बाइक दिला दी, तुम तो बिल्कुल बेकार निकले, नहीं दिला पाए। चलिए, which element is 5th to the left of element which is 18 from right hand? राइट हैंड से 18 के लेफ्ट 5, तो 18 और 5 23, राइट हैंड से 23rd देख लो, आंसर आ जाएगा। कौन सा दाएं छोर से 18वें के बाएं, तो 18 + 5 23, दाएं छोर से 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 पर ही आना चाहिए। काउंटिंग खराब मत करना। नेक्स्ट, काउंटिंग खराब मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, फास्ट, इस बार देखकर थोड़ा ध्यान से। फास्ट, कोड AVP 10, AVP 10, AVP 10 लगाइएगा अगर वो लॉक दिखाए, ठीक है। AVP 10 वो खुल जाएगा, फ्री में ही खुल जाएगा। स्पेशल क्लास कल होगी, टेस्ट की बरसात।
प्राइम नंबर को हटा दो, प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको, कौन सा वाला, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट साइड से 18 ढूंढना है। प्राइम को हटाने के बाद प्राइम हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आना चाहिए एफ, 18 पर एफ आना चाहिए भाई। प्राइम को हटाना है, सिंबल को नहीं, सही है, प्राइम को हटाना है, प्राइम को हटाना है, सिंबल को नहीं। कुछ लोगों ने सिंबल ही हटा दिया है, ये डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्राई करो। इसमें जादू दिखाता हूं, जल्दी हो जाएगा, फिर आपको, आप भी सीख जाओगे। ताबड़तोड़ बैटिंग। देखो क्या आंसर करना है, क्यों, देखो इस बार कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11 टू द राइट ऑफ एक्स। अगर किसी पर्टिकुलर लेटर से कह रहा है, देखो एक्स कॉर्नर पे नहीं है, बीच में है, कॉर्नर पे होता तो अलग बात होती। अब सारे रूल बदल जाएंगे, लेफ्ट और राइट का डिफरेंस कितना है, 11 में से 3 गए 8, किस तरफ चलना है, राइट की तरफ, आंसर आ जाएगा। एक्स से राइट में 8 चल दो, खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11 टू द राइट ऑफ एक्स। इन दोनों का डिफरेंस 8, किस तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि किसी पर्टिकुलर लेटर से बोल रहा है तो सारे रूल चेंज हो जाते हैं। तो यहां लेफ्ट और राइट माइनस, 11 में से 3 गए 8, 8 जाएंगे एक्स के राइट में तो आ जाएगा 6, 6 नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें भी जादू देखना है आपको, ताबड़तोड़ बैटिंग करो जल्दी जल्दी। बिगिनर के लिए कोई बुक सर, बच्चे बैंकिंग के लिए बुक नहीं होती, एसएससी के लिए बुक होती है। बैंक में अपडेट होता रहता है हर 2 दिन बाद, 2 दिन का मतलब है हर दूसरे महीने अपडेट होता है बैंक में। तो बुक तो अभी तक हम ही लोग 20-30 छाप देते, लेकिन हर दूसरे दिन बुक छापनी पड़ेगी। उससे बढ़िया है, आपके पैसे बर्बाद करने से बढ़िया है उतना यूट्यूब पे ही पढ़ा दो, सही है। और अपडेशन के लिए आप हर दूसरे दिन बुक थोड़ी ना खरीदोगे। चलो बताओ जल्दी से। शुभम, जब एग्जाम होते हैं तो मैं कम से कम 15 एग्जाम कराता हूं, आप मेरे एग्जाम वाली कोई भी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। पहले और 28 को बदल दो, दूसरे 27 को बदल दो, बात खत्म। यहां लिख दो राइट, क्योंकि पहले और 28 को बदलना है, और यहां लिख दो लेफ्ट। जब कहीं राइट से गिनो तो इधर से गिन लेना, जब कहीं लेफ्ट से गिनो तो इधर से गिन लेना। कह रहे पहले 28 को बदल दो, दूसरे 27 को बदल दो, और बदलते रहो जब तक रात ना हो जाए, ठीक है। फिर कह रहे बताओ विच एलिमेंट विल बी 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये रहा ना लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस खत्म। एट द रेट इज द राइट आंसर, निपट गया। कह रहा पहले 28 को बदल दो, दूसरे 27 को बदल दो। कहना क्यों बदलू मैं इधर लेफ्ट लिख लूंगा उधर राइट। कह रहे लेफ्ट से 18 बताओ, 14 बताओ, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन सीरीज का। फिर चलेंगे ब्लड रिलेशन पर, फिर चलेंगे डायरेक्शन पर, और फिर चलेंगे पजल पर। हाँ उड़ाओ जल्दी से। फास्ट, ऑप्शन बी दीपेंद्र बोल रहे हैं, आरव राइट,
शशि प्रभा ए, चलो देखते हैं, चलो देखो भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो देखो भाई, देखो क्या हो रहा है इस बार, ध्यान से देखिएगा इसको। आपको बोला गया पहला और 16वां नंबर बदल दो, दूसरा और 17 बदल दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहला और 16 बदलना है, तो ये लेफ्ट में चले जाएंगे ना सारे, तो ये लेफ्ट हो गया, सारे लेफ्ट, ये राइट में जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये सबसे आखिरी में राइट में जाएगा, तो ये लिख लो राइट। इसका मतलब लेफ्ट कॉर्नर ये रहा पहला नंबर, और राइट कॉर्नर ये रहा 30 नंबर। भाई राइट कॉर्नर का मतलब है लेफ्ट साइड से 30, लेफ्ट कॉर्नर का मतलब है ये, और राइट कॉर्नर का मतलब है ये। अब कह रहे बताओ मुझे क्या करो, विच एलिमेंट विल बी 19 फ्रॉम लेफ्ट। भैया 19 फ्रॉम लेफ्ट, 15 तो ये रहे, अब सर्किल में घूम जाओ, 16 17 18 19, खत्म हो गया। कह रहे लेफ्ट साइड से 19 बताओ, तो 15 ये रहे, फिर सर्किल में तो घूमेगा ऐसे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कहता लेफ्ट से 30 बताओ, तो ये बता देते, जो राइट साइड से फर्स्ट है वही तो लेफ्ट से 30 होगा, ठीक है। हाँ बेटा मितेश, सब्सक्रिप्शन के टाइम आप कोई भी कोड यूज करो, मेरी क्लास आपको अवेलेबल होगी, कोई इश्यू नहीं है। अगर AVP 10 कोड लगाते हैं आप, तो बस एक बेनिफिट मिलेगा आपको, अरुण सर, मैं अपना नाम नहीं लिखता हूं, ये वाला काम मैं नहीं करता, अरुण सर या विशाल सर में से कोई भी एक आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेगा, जिसमें बाकी प्लस के बच्चे होंगे, जिससे कि PDF वगैरह या कोई इंफॉर्मेशन या प्लस के बच्चे अलग कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, हम वहां दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैसे क्लास देखने की बात है तो मैं ये नहीं कहूंगा नहीं देख सकते, आप देख सकते हैं, किसी भी कोड को फॉलो करके आए आप, लेकिन ये कोड अगर लगाते हैं तो ये लोग आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, बस इतना है फर्क, ठीक है। या कोई इंफॉर्मेशन वगैरह देनी होती तो देते हैं। ये लो ब्लड रिलेशन उड़ाओ, करो फटाफट। चलो अरुण सर ऐड करते हैं, पुनीत सर ब्लॉक। हाँ बेटा डेली इसी क्लास इसी समय होती है। चलो भाई फास्ट, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है बिल्कुल ताबड़तोड़, और सैटरडे संडे टेस्ट, ठीक है। चलो उड़ाते हैं इसको, देखो क्या कहा गया जल्दी जल्दी करते हैं। यू ब्रदर ऑफ ई, यू भाई है ई का, ई मैरिड टू एक्स, एक्स मदर है, ई मैरिड टू एक्स, एक्स मदर है, तो ई फादर होंगे किसके, वाई के। भाई यू ब्रदर है ई का, ई मैरिड टू एक्स, एक्स मदर है तो ई फादर हो जाएंगे। जेड डॉटर ऑफ ई, हमें तो पता नहीं भैया जेड और ओ कहां से बनाए, जेड डॉटर ऑफ ओ, ई फादर इन लॉ ऑफ, जेड डॉटर है ओ की, ओ फादर इन लॉ है ओ, जेड डॉटर है ओ की, ई फादर इन लॉ है ओ के, तो हो सकता है हाँ फादर इन लॉ तो यहीं से आएंगे। ई इज फादर इन लॉ ऑफ ओ, जेड इज डॉटर ऑफ ओ, अच्छा लो भाई जेड डॉटर है अच्छा जेड डॉटर है, जेड इज डॉटर ऑफ ओ, ई इज फादर इन लॉ ऑफ ओ। देखो भाई जेड इज डॉटर ऑफ ओ और ई फादर इन लॉ ऑफ ओ, एक्स हैज ओनली वन डॉटर एंड नो सन, एक्स की केवल एक डॉटर है, तो ये मेल मेंबर होगा, चलो ठीक है।
यू इज मैरिड टू ए, यू की शादी हुई है ए से, तो ए फीमेल होगी क्योंकि यू मेल है। के सन है यू का, तो भैया के सन हो जाएगा यू का, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन थे हमारे पास दो, पहला था हाउ इज के रिलेटेड टू ए, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, तो के इज सन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, हाउ इज एक्स, व्हाट इज रिलेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स क्या लगता है जेड का, तो एक्स इज ग्रैंड मदर ऑफ जेड, दूसरी ग्रैंड मदर, तो दोनों ये आंसर है आपके, पहले का भी और दूसरे का भी, ठीक है भाई, पहले का भी और दूसरे का भी। ये लो डायग्राम, पहले का सन, दूसरे का ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, ये लो भाई ऑर्डर रैंकिंग छोटा सा नन्ना मुन्ना, एसबीआई क्लर्क में ऐसा ही आएगा इसलिए मैंने ऐसा ही पूछा, और ऐसा ही आता है। चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। आदेश कोई बात नहीं, आप ही जैसे लोग मेहनत करते हैं और तरक्की करते हैं, तो भाई मैं तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जॉब भी कर रहे हैं और रात को 1-2 बजे क्लास देखते हैं, तो यार सैल्यूट है आपको, मेहनत करिए, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी ये डेडिकेशन, आपका ये डेडिकेशन जरूर आपको एक दिन आगे ले जाएगा, तो ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आप तो बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल है बेटा। 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नंबर आए हैं उनके, क्यू नंबर ज्यादा लाता है एम और वी से, 1 2 3 4 5 6, क्यू ज्यादा नंबर लाता है किस किस से, एम और वी से। एस नंबर कम लाता है केवल पी से, ठीक है, एम पी क्यू एस वी जेड, एम पी क्यू एस वी जेड, लो हो गया खत्म। वी डज नॉट स्कोर लीस्ट, वी सबसे कम नहीं लाता तो एम लाएगा, तो यहां वी आ जाएगा। द वन थर्ड हाईएस्ट वाला 98 नंबर लाएगा, वी 72 लाएगा। जो मैक्सिमम लाया है वो 20 ज्यादा लाया जेड से, तो 118 लाएगा, खत्म हो जाएगा। और क्या है, निबट गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, आराम से जेड के आए हैं शायद। क्यू के नंबर कितने हैं पॉसिबिलिटी में, 71 112 99 84 100, इसका नाम था क्यू का। देखो जेड तो ये रहा, क्यू के नंबर कितने, इन दोनों के बीच में देख लो, जो भी होगा वही आंसर होगा, 98 और 72 के बीच में, 98 और 72, 98 72, ये रहा भाई, पहले का ये रहा जेड, दूसरे का ये रहा डी, सही है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको कल 2 पजल दी थी, देखो भाई डेली 30 क्वेश्चन कराने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे मेहनत करो आपके साथ। ये ईयर बेस्ड पजल होमवर्क बहुत सॉलिड है, मजा आ जाएगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। दूसरा, आज पहली बार स्क्वायर पजल दे रहा हूं, स्क्वायर पजल, कल वाले दोनों पजल थे वो सॉल्व कर रहा हूं, फ्लैट फ्लोर वाला और सर्किल के साथ वेरिएबल। क्या ट्रिक होती है सॉल्व करने की वो देख लेना, डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा ये देखिए, 7 मेंबर है, 2 4 6 7 मेंबर हो गए सर्किल में, अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, कोई मिनिस्टर, कोई इंजीनियर, कोई मैथमेटिक्स, ठीक है, 4 इंजीनियर है भैया, 4 तो इंजीनियर है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। कहा गया सी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, कहीं पर भी डी बनाओ उसके थर्ड लेफ्ट में सी बना दो, ठीक है। ई ना तो नेबर है सी का, ना ही इमीडिएट लेफ्ट है डी के, ई सी का पड़ोसी नहीं है, ना तुरंत लेफ्ट है डी के, तो ई यहां आ सकता है, या फिर
ई आपका यहां आ सकता है। दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखो सी थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, सी का नेबर नहीं है ई और डी के तुरंत लेफ्ट में नहीं है, तो एक जगह पर नहीं आएगा, दूसरी पर नहीं आएगा, तीसरी पर नहीं आएगा, या तो यहां आएगा या यहां आएगा। एक अंदर डायग्राम चल रहा है, एक बाहर चल रहा है। जो बिल्कुल डी और एफ के बीच में है वो मैथमेटिशियन है। एफ इमीडिएट राइट ऑफ सी, कलर चेंज कर लेता हूं, एफ इमीडिएट राइट ऑफ सी, एफ इमीडिएट राइट ऑफ सी। जो एफ और डी के जस्ट बीच में है वो मैथमेटिशियन है। यहां भाई मैथमेटिशियन आ गया, चलो ठीक है। जी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए और जी मिनिस्टर है, जी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, जी मिनिस्टर है, बी इंजीनियर है। जी थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, जी मिनिस्टर है। देखो ए के थर्ड लेफ्ट में जी मिनिस्टर आ जाएगा, ए के थर्ड लेफ्ट में जी नहीं आएगा, ए के थर्ड लेफ्ट में जी नहीं आएगा, ए के थर्ड लेफ्ट में जी एक ही जगह आएगा और कोई जगह नहीं है। ए के थर्ड लेफ्ट में जी और जी मिनिस्टर। ए बाहर वाले में देखो, ए के थर्ड लेफ्ट में जी, जी मिनिस्टर, ए के 1 2 3 नहीं आएगा, ए के 1 2 3 मिनिस्टर नहीं आएगा। तो भैया ए के थर्ड लेफ्ट में जी और जी मिनिस्टर, खत्म हो गया। नेक्स्ट बोल रहे बी इंजीनियर है, तो एक ही जगह बची है, बाहर वाले में बी इंजीनियर और अंदर वाले में भी बी इंजीनियर। सही है, दोनों में हो गया। कह रहे वन ऑफ बीज नेबर इकोनॉमिस्ट, बी का कोई एक नेबर इकोनॉमिस्ट है, लो ये आ गया इकोनॉमिस्ट। वन ऑफ बीज नेबर इज इकोनॉमिस्ट, तो बी का नेबर ये भी इकोनॉमिस्ट हो सकता है, ये भी। कह रहे ई इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो आपने जो ई इकोनॉमिस्ट बनाया बाहर वाला कैंसिल हो गया। कह रहा है ई इकोनॉमिस्ट नहीं है, हटा दो, तो ई इकोनॉमिस्ट नहीं, ये इकोनॉमिस्ट हो जाएगा। इंजीनियर 4 थे, एक इंजीनियर, ये भी इंजीनियर, ये भी इंजीनियर और ये भी इंजीनियर, खत्म हो गया क्वेश्चन। दो डायग्राम, वो 2 डायग्राम नहीं बनाने हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव करना है कि एक ही डायग्राम में दोनों चल रहे हैं, निपट गया। तो यही छोटे छोटे तरीके हैं। मैंने क्या कहा इस बार मैं नॉर्मल वाली जिंदगी नहीं दिखाऊंगा आपको कि मैं आपको पहले सर्किल करा रहा हूं छोटा छोटा, मैं आपको एक बॉक्स करा रहा हूं छोटा छोटा, नहीं। इस बार आपको जब मैं हर बार वेरिएबल ही कराऊंगा तो आपकी स्किल अपने आप ही बढ़ जाएगी। सही बात है। खैर आज तो मैंने स्क्वायर वाला नॉर्मल दे दिया, वरना बॉक्स के साथ या जैसे मैंने अभी अगला क्वेश्चन फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल है, तो स्किल अपने आप इस बार आपकी बढ़ेगी अगर आप कोशिश करते हैं तो। ये रहा फ्लैट फ्लोर वाला, इसको भी निपटाते हैं। 6 मेंबर हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3। 2 टाइप के फ्लैट हैं, फ्लैट 1 ईस्ट में है 2 के, ठीक है, डिफरेंट कलर। फ्लैट 1 ईस्ट में है, कहां गया, 1 ईस्ट में 2 के, चलो ठीक है। कितने हैं, 3 फ्लोर। देखो 3 फ्लोर है भाई, फ्लैट 1 ईस्ट में 2 के। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं बस। कह रहे एम ऑड नंबर पर है, कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। एम ऑड नंबर पर है और रेड कलर पसंद करता है, या एम रेड है और 1 या 3 पर होगा, चलो ठीक है। सेम टाइप ऑफ फ्लैट, एम ऑड नंबर, पहले तो देख लो 6 मेंबर है ना, 2 4 6 लिखा हुआ है। सेम टाइप ऑफ फ्लैट, द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव्स इमीडिएटली बिलो रेड। भैया रेड के जस्ट नीचे ऑरेंज वाला आएगा। अब एक बात बताओ, इतना रायता क्यों फैलाना है? एम के जस्ट नीचे ऑरेंज वाला या तो यहां आएगा, अब यहां तो एम आ नहीं सकता ना, या फिर एम के जस्ट नीचे ऑरेंज वाला यहां आएगा। हमें क्या कर रहा है, एक न एक जगह तो आएगा ही आएगा ना, कोई बात नहीं, जाएगा, आने दो। ऑरेंज ऑरेंज। आगे लिखा हुआ है जे लिव्स इमीडिएटली अबव एल, जे जस्ट ऊपर एल के सेम वाले में, ठीक है। एन लिव्स इमीडिएटली अबव ओ, एन लिव्स इमीडिएटली अबव ओ, ठीक है, सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एन ना तो सेम फ्लोर में है एम के, ना फ्लैट में। अब देखो एन ना तो यहां है ना इधर है, तो एन यहीं आएगा बाय डिफॉल्ट, एन जस्ट अबव ओ। एन ना तो यहां है ना इधर है, तो एन जस्ट अबव ओ यहीं आएगा। अब ये भी बना लोगे जे जस्ट अबव एल, तो भैया जे जस्ट अबव एल यहीं तो बनाओगे, जे जस्ट अबव एल यहीं तो बनाओगे। ये ऑरेंज वाला लिखा था जे जस्ट अबव एल, जे जस्ट अबव एल। कह रहे ग्रीन वाला वेस्ट में है व्हाइट के, कलर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन वेस्ट है व्हाइट के, तो यहीं आ सकते हैं ना, ग्रीन
वेस्ट में है व्हाइट के, और जगह ही नहीं है, दोनों जगह खाली चाहिए। ग्रीन वेस्ट में है व्हाइट के, और जगह ही नहीं है। कह रहे एल और एन व्हाइट और येलो नहीं है, एल व्हाइट नहीं है, हटाओ, एल व्हाइट और येलो है भी नहीं, और एन भी येलो नहीं है, तो येलो ये हो जाएगा। एक नाम यहां बच गया, इस डिब्बे में लिख देना, एक कलर बच गया यहां लिख देना, नमस्ते करना, निकल लेना। जितना मुझसे हो सकता है, एक बात बोल सकता हूं, लोग पेमेंट लेकर शायद इतना ना पढ़ा रहे हो जितना मैं आपको 1350 क्वेश्चन फ्री में पढ़ा दूंगा 45 घंटे में। और इसके अलावा सैटरडे संडे आपकी स्किल इंप्रूव करने के लिए कम से कम 5 या 6 टेस्ट लेना शुरू कर रहा हूं कल से ही। तो जितना मेरे बस की है, ये तो प्री की बात है, और आपको मेंस दिख ही रहा है। मेंस डेली 11 बजे से लेकर 12:30 तक हो रहा है, 1.5 घंटे। इसके अलावा आज तो 10:30 बजे भी मेंस है। मंडे टू फ्राइडे कहा था, सैटरडे संडे भी शुरू कर दिया। जितना अपने अंदर क्षमता है आपके साथ है, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो और भी अच्छा। ठीक है भाई, तो अब 2 होमवर्क हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूं उन लोगों की नजर में जिनको लगता है प्रमोशन चल रहा है, और जिन्होंने इतने सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है उनकी नजर में इन्वेस्टमेंट। क्लास खत्म हो चुकी है, पीडीएफ में बैंकर्स वे में अभी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से ले लेना पीडीएफ। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूं कि 26 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। जो पढ़ने सिर्फ पढ़ना था उनका काम खत्म, इसलिए मैं प्रमोशन नहीं मारता हूं स्टार्टिंग में। जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं उनके लिए 26 जनवरी से नया बैच आ रहा है, टीम एवीपी का, अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर का, एसबीआई क्लर्क प्री के लिए। अगर फ्री में इतने पैशनेट होके हम पढ़ा रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करते होंगे तो भी इतना ही पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग वहां कुछ आधी तूफान मचा देंगे, है ना। हम जितनी मेहनत यहां कर रहे हैं उतनी ही करेंगे आपके साथ वहां पर भी। यहां पर प्रैक्टिस करवाते हैं, वहां पर कॉन्सेप्ट। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा जुड़ने के लिए? जैसे मैंने बताया, आप क्या कर सकते हैं, एबीपी 10 कोड लगाइएगा जब आप जाएं तो बेहतर रहेगा। इस तरीके से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीए, कंप्यूटर, जितना मन करे, जितने टाइम, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड, सब देख सकते हो। 6000 फीस है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एबीपी 10 कोड का यूज कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। इंफॉर्मेशन टेस्ट किस समय है अनअकैडमी पर? मैं अभी रात को 1 या 2 बजे दे सकता हूं, जब भी आप सुबह उठें देख लेना, क्योंकि मेरे को तो रात को 2 बजे तक आपका कंटेंट डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 10:30 से 11 भी आपकी, 10:30 से 11:30 भी आपकी क्लास है, 9:30 से 10:30 भी आपकी क्लास है, प्लस में 10:30 से 11:30 यूट्यूब पे। ठीक है, आज 10:30 बजे भी है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। चलो, कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।